बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की, क्योंकि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आने वाले दिनों में लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौजी सरबराह होंगे, साथ ही साथ दीगर अफसरान होंगे जो लद्दाख का दौरा करेंगे। और जो टेक सिम्पोजियम लेह में मुनक़्क़द होने वाला है, उस हवाले से दौरा काफ़ी अहम होगा, इसमें वो शिरकत करेंगे। तकरीबन ये जो दौरा है सितंबर 20-21 को होने वाला है, जिस दौरान LAC की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि HAAs को या मुल्क के अंदर जो आर्मी या मिलिट्री अपने लेवल पर मौजूदा वक्त में सारा इक्विपमेंट तैयार करती है, साजो सामान बनाती है, जिसमें जंगी सामान भी सरफहरिस्त है। वो सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान के अंदर बनती हैं, तो इस एतबार से ये टेक सिम्पोजियम काफ़ी अहम माने जाते हैं। न सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि इससे पहले जम्मू के अंदर एक टेक सिम्पोजियम 2 माह कबल हुआ था, जहां पर आपको याद होगा कि वज़ीर दिफा खुद आए थे, फौज और पुलिस की आला शख्सियात यहां पहुंची थी और एन कमांड के ऑपरेशनल ज़रूरियात को भी पूरा करने पर फोकस इस बार रहेगा। खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ रहेंगे जनरल अनिल चौहान, फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी सरबराह बनने के बाद टेक सिम्पोजियम में पहली बार उनकी शिरकत लद्दाख के अंदर होगी। और हरी झंडी इसको दिखा दी गई है कि 20 और 21 तारीख को जब लेह लद्दाख के अंदर ये होगा, तो उस वक्त नॉर्दर्न कमांड बिलखुसूस, जिसको आप एन कमांड भी कहते हैं, उसकी ऑपरेशनल तैयारियों का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा बल्कि टेक सिम्पोजियम के जरिए ये बताने की कोशिश चीन को या उन तमाम ममालिक को होगी जो भी सरहदी इलाकों के अंदर भारत के साथ जहां जहां तातुल है, वहां किसी न किसी एतबार से अपना रोल अदा करते रहे हैं। ये जो इजलास होगा या टेक सिम्पोजियम होगा 2024 का, इस साल का आखिरी होगा और शुमाली कमान को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के एतबार से फौज के मुताबिक ये काफ़ी अहम होगा। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके साथ आप सब जानते हैं, वैसे तो पहले भी काफ़ी मरतबा यहाँ मामूली झड़पें होती रहीं, लेकिन गलवान वाक़े के बाद दोनों अफवाज आमने सामने, दोनों अतराफ 50,000 से ज़्यादा की फ़ौज, उसके अलावा यहाँ जंगी गाड़ियों का, जंगी साजो सामान का ले जाना इस बात की अक्कासी आज भी करता है कि सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा का एक बयान भी आया, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन इस तातुल के बीच ये सिम्पोजियम पिछले साल 11 और 13 सितंबर तक जहाँ जम्मू के नगरोटा में दिफाई सनतकारों की इस तरह की कॉन्क्लेव का इनेकाद करने के 1 साल के बाद हो रहा है, जो शुमाली कमान के दायरा अख्तियार में भी आता है। और ज़राया इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि राजनाथ सिंह 2 दिनों में से 1 दिन इस सिम्पोजियम में पूरे दिन के लिए शिरकत करेंगे और उन्होंने इस इज्तिमा से खिताब भी करना है। फौजी सरबराह के साथ फौज की आला क़यादत यहाँ मौजूद रहेगी, जो इनको ब्रीफिंग भी देगी। साथ साथ इस जो टेक सिम्पोजियम है, आर्मी इंडस्ट्री ताउन पर एक प्लेटफॉर्म पेश करने की कोशिश होगी और कई ऐसे नए यूनिट होल्डर्स जिनको जिम्मेदारी मिलेगी आइंदा दिनों में यूनियन टेरिटरी के अंदर और बिलखुसूस सरहदी बेल्ट के अंदर फौज की हिकमत अमली क्या रहेगी, वो इस इवेंट से बहुत हद तक प्रोडक्ट्स की तशखीस देना या तैयार करना इससे भी वाज़ेह हो जाएगी। रिंचन ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में 20 और 21 तारीख को ये प्रोग्राम रखा गया है। इतलात ये भी है कि तकरीबन 100 दुकानदारों की तरफ से भी यहाँ जो है आप कह लीजिए जो शराकतदार होंगे वो यहाँ पर आएंगे, जो यूनिट होल्डर्स कहलाएंगे। और सिम्पोजियम में शिरकत के लिए लेह के दौरे के दौरान वज़ीर दिफा, CDS और आर्मी चीफ से भी तवक्को की जा रही है कि मशरकी इलाके में जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लेंगे और आला फौजी कमांडरों से बातचीत भी मुतवक्के है। पिछले कुछ बरसों में हिंदुस्तानी फ़ौज खुद को जदीद हथियारों से लैस कर रही है, उसके एक हिस्से के तौर पर इस इवेंट की या जो टेक सिम्पोजियम होता है इसकी काफ़ी अहमियत होती है। इसलिए नॉर्दर्न कमांड का काम मज़ीद बेहतर हो, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक है, वो इस टेक सिम्पोजियम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश अक्सर व बेशतर करती है।